और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान जारी है और इस बार बिहार की जनता बहुत बड़ी संख्या में जो है वो निकल रही है घरों से और जनता जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है। नालंदा में 3 बजे तक 52% से ज्यादा मतदान हो चुका है। पटना की बात करें तो यहां पर 48% से ज्यादा लोगों ने मत का प्रयोग किया है, यानी बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। पहले चरण में 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वोटर 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य भर में 45,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं। इस चरण की 10 हॉट सीटों पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और अनंत सिंह जैसे बड़े नेताओं की साख जो है वो दांव पर है। वहीं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर, रितेश पांडे भी चुनावी मैदान में है। कुल मिलाकर 2 डिप्टी सीएम, 18 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। राघोपुर, महुआ, रघुनाथपुर के अलावा मोकामा, लखीसराय जैसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर बड़े और दिग्गज चेहरों की किस्मत जो है आज ईवीएम में कैद होगी। मैं यही कहूंगा, पटना वासियों आइए अधिक से अधिक मतदान करें और पटना की पहचान इस बार अधिक वोटिंग करके लोकतंत्र के इस महापर्व में हर व्यक्ति को भागीदार बनना चाहिए। इसलिए मैं पटना वासियों से अपील करूंगा, अधिक से अधिक मतदान करें। पहला वोट मैंने अपने बूथ का डाला है, आप भी अपने बूथ पर पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और पटना वासी अधिक से अधिक मतदान कर पूरे बिहार नहीं पूरे देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित करें। और चलिए इसी खबर पर और चुनाव से जुड़े अपडेट हासिल करते हैं। हमारे सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मणि, तमाम तस्वीरें भी लगातार हम पहुंचा रहे हैं, आंकड़े भी बता रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के लोग जो हैं वो बाहर बहुत कम निकल रहे हैं। पटना में वोटिंग प्रतिशत बहुत कम है। क्या कुछ जानकारी है और क्या छोटी मोटी हिंसा के अलावा सब कुछ शांति से संपन्न हो रहा है? देखिए, अभी तक जो भी छोटी मोटी घटनाएं हुई है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो अभी जो है शांतिपूर्ण मतदान जो है वो हो रहा है और 6 बजे तक वोटिंग होनी है। और लास्ट आवर के लिए जो है सभी लोग जो है वो लाइन में लगे हैं और बाकायदा जो भी कहा जाए कि जो भी मतदाता लाइन में लगे हुए हैं उनको लास्ट मैन जो होता है उसको पर्ची लास्ट वाली थमा दी गई है। उसके बाद कोई लाइन में जो है वो नहीं लग सकता है, यानी 1 घंटे की वोटिंग बची हुई है। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए तो निश्चित तौर पे पटना के शहरी इलाकों में जो 4 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर जो है काफी कम वोटिंग परसेंटेज जो है वो देखने को मिला है। हालांकि जो 3 बजे तक का आंकड़ा था वो 48 से पार था, तो यानी लगभग 60% जो है वो मतदान 3 बजे तक जो है वो हो गया था। देखना होगा कि इस बार क्या पटना में मतदान प्रतिशत बढ़ता है या नहीं। और जिस तरह से जिला प्रशासन की ओर से जो जागरूकताएं बनाई गई थी और कई सारी सुविधाएं जो है वो बूथों पर दी गई है, कई सारे मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं, तो एक आकर्षक बनाया गया है कि लोग आकर जो है वो मतदान करें। अगर पटना की बात के अलावा जो अन्य जिलों की करें उसमें जो है काफी अच्छा प्रतिशत जो है पहले से जो है वो मतदान होता हुआ दिखा है। इससे पहले जो है ये 50% का जो आंकड़ा जो है कई सारे जिलों में पार नहीं हुए थे पिछले 3 बजे तक के वोटिंग में, लेकिन इस बार जो वोटिंग हो रहे हैं इसमें 50 का आंकड़ा जो है 3 बजे तक पार कर लिया गया। तो वो अब आंकड़े और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वोटिंग समाप्त होते होते कहीं 60, 65 और कहीं जो है वो 70% तक जो है बिहार में मतदान होता दिखेगा। तो अभी 6 बजे का इंतजार करना होगा जब चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल ब्रीफिंग की जाएगी। जी बिल्कुल, फाइनल ब्रीफिंग का तो इंतजार रहेगा, लेकिन मणिभूषण जी एक बड़ा सवाल ये है कि मोकामा में अभी हाल ही में हमने हिंसा की तस्वीरें भी देखी थी, वहां की परिस्थिति क्या है? क्या वहां शांतिपूर्ण वोटिंग चल रही है? उसके बारे में कुछ अपडेट दीजिए। और लखीसराय में भी हमने देखा कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो है बेहद नाराज नजर आए थे। देखिए, जहां तक तो मोकामा की आपने बात की तो निश्चित तौर पे चुनाव से पहले वहां पे रक्त रंजिश जो देखने को मिली थी, काफी
बवाल था। तो वहाँ पे पैरामिलिट्री की अतिरिक्त कंपनियां वहाँ पे लगाई गई थी और एक दो बूथों पे जो है वो कैसे मिली थी, लेकिन इसके अलावा जो है शांतिपूर्ण, सबसे शांतिपूर्ण अगर देखा जाए जो आशंका पहले से थी, तो मोकामा में सबसे शांतिपूर्ण मतदान जो है वो चल रहा है और वहाँ पे हो रही है। और जहाँ तक लखीसराय की बात आपने की, जहाँ से बिहार सरकार में जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनका काफिला की ओर से जा रहा था, वहीं पे जो है कुछ लोगों के द्वारा उनका बहिष्कार किया गया। वहीं पे सुसुमे में और जो है कुछ आपत्तिजनक जो सामान्य और वो चली थी उनके ऊपर, जो गार्ड्स है उनको जो गोबर वगैरह इस तरह की जो है सामग्री पे जो उनके ऊपर प्रहार किया गया था। इसके अलावा एक और वीडियो जो सामने आ रहा है कि आरजेडी के एमएलसी और विजय सिन्हा के बीच जो है बड़ी सुसुमे में बहुत देर तक हुई है कि क्या कुछ अपडेट्स है। चुनाव आयोग इसमें लगा हुआ है और चुनाव आयोग से ये सवाल किया गया था कि जो हमले की बात आ रही थी विजय सिन्हा के ऊपर, उससे क्या कुछ अपडेट है। चुनाव आयोग ने कहा कि हमने डीएम को दिशा निर्देश दे दिए हैं, वहां पे जल्द ही कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, देखना होगा क्या है पूरा मामला। लेकिन तस्वीरें जो है लगातार पहुंचा रहे हैं, कई बड़े स्टार जो है वो आज वोट डालने पहुंचे थे। बहुत शुक्रिया मणिभूषण, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, बिहार चुनाव से आगे भी आपसे जो अपडेट्स जो है वो हासिल करते रहेंगे। तो बिहार में 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और वोटिंग जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। शाम के 5 बज चुके हैं, शाम को 7 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और देखना होगा कि फाइनल जो है वो कितने प्रतिशत मतदान होते हैं। इसके आंकड़े खुद चुनाव आयोग जो है शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी करेगा।